हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत वेलकम। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ लाइफ सेविंग इंजेक्शंस के बारे में जो शायद हर एक मेडिकल स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए जो मेडिकल फील्ड में है और जो आगे मेडिकल फील्ड की तैयारी करना चाहता है, चाहे वो एमबीबीएस स्टूडेंट हो, चाहे वो नर्सिंग स्टूडेंट हो, चाहे फार्मेसी स्टूडेंट हो, चाहे जीएनएम स्टूडेंट, मतलब ऑल ओवर मेडिकल स्टूडेंट्स को उन इंजेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंजेक्शन किसी समय कभी भी काम आ सकते हैं। चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट, मतलब ऑल ओवर सेक्टर्स में इंजेक्शन कहीं भी नीड पड़ सकती है। तो इनका नॉलेज तो शायद मेडिकल स्टूडेंट्स को और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इस साथ वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहे जो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो आप मेरे पीछे बैक स्क्रीन में देख सकते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे। सबसे पहला इंजेक्शन स्टूडेंट्स, सबसे पहला इंजेक्शन है एड्रेनलिन। ये इंजेक्शन क्या है, इसके डोज क्या है, इसका रूट क्या है, साइड इफेक्ट, अपन इनका बेसिक नॉलेज पे बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स, एड्रेनलिन एक बहुत बढ़िया लाइफ सेविंग इंजेक्शन माना जाता है जो क्या करता है, मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। जो अपने मांसपेशियों के अंदर ब्लड का फ्लो है जिसे बढ़ा देता है, एड्रेनलिन उस रूप में काम करता है अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, अब इसकी डोज की बात करूं मैं, तो देखिए इसका डोज होता है 0.3 mg से 0.5 mg पर एम एल। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। और रूट है इसका, तो रूट ये इंट्रावेनस भी लगता है, इंट्रामस्कुलर भी लगता है, आईवी आईएम दोनों अपन डोजेस इसका यूज कर सकते हैं। रूट इसका यूज कर सकते हैं, डोज को आईवी के रूप में भी लगा सकते हैं और आईएम के रूप में भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं यूजेस की, तो देखो ये कार्डियक अरेस्ट के रूप में, एज ए कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में यूज किया जाता है। एड्रेनलिन इंजेक्शन ज्यादातर कार्डियक अरेस्ट आपको पता ही होगा, दिल का जो दोहरा पड़ता है, जो दिल का दोहरा पड़ता है, उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। और आजकल कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट्स आपको पता ही होंगे, आप हर दिन न्यूज देखते होंगे, हर दिन कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट्स हर जगह आते हैं। तो उस कंडीशन में अगर ऐसा कोई पेशेंट दिख रहा है कार्डियक अरेस्ट कंडीशन, तो आप एड्रेनलिन इंजेक्शन 0.3 से 0.5 mg पर ml के रूप में उसको आईवी आईएम लगा सकते हैं, जिससे उस पेशेंट की जान बच सकती है। तो आप समझ गए ये। अब इसके करता हूँ साइड इफेक्ट की बात। तो स्टूडेंट देखो, साइड इफेक्ट इतने इसके खास नहीं है, नॉर्मल साइड इफेक्ट है। नोजिया होना, मतलब जी घबराना, ठीक है, जी मचाना, वोमिटिंग और स्वेलिंग, नॉर्मल स्वेलिंग आ सकती है। ठीक है, अब सेकेंड बात करते हैं इंजेक्शन डेक्सामेथासोन की। डेक्सामेथासोन आप देख सकते हो एम्पूल के रूप में भी आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना सा एम्पूल जिसे डेक्सामेथासोन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी डोज की बात करूँ अगर मैं आपको, तो इसका डोज देता है 4 mg पर 2 ml, मतलब 1 ml के अंदर ये 2 mg यूज होता है। इसमें 1 ml के अंदर 2 mg, तो 4 mg पर 2 ml इसका होगा। इसका रूट भी आईवी आईएम दोनों, अपन इसका रूट जो डोज है उसको एज आईवी आईएम रूट के अंदर यूज कर सकते हैं। अब इसके यूजेस है, तो स्टूडेंट इसका यूजेस रहता है अस्थमा की कंडीशन में और एलर्जी कंडीशन में। अस्थमा और एलर्जी कंडीशन का कोई पेशेंट है, उसको अगर इस इंजेक्शन की नीड है, तो आप डेक्सामेथासोन यूज कर सकते हो आईवी आईएम रूट से। ठीक है, अब इसकी बात करें तो साइड इफेक्ट की, तो स्टूडेंट इसका साइड इफेक्ट है हेडेक, हल्का सर दर्द होना, नोजिया, वोमिटिंग, पेन और रेडनेस। स्किन पे रेडनेस आ सकती है, पेन हो सकती है, बॉडी वोमिटिंग हो सकती है। तो ये इसका डेक्सामेथासोन के साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करूंगा स्टूडेंट, डायाजिपाम। इस इंजेक्शन के बारे में आपने बहुत सुना होगा, डायाजिपाम, और ये तो शायद हर स्टूडेंट्स को पता रहना चाहिए डायाजिपाम इंजेक्शन कहाँ यूज करते हैं सर। ठीक है, तो इसका पहले डोज की बात करूँ मैं अगर स्टूडेंट, तो इसका डोज है 10 mg पर 2 ml, मीन्स 1 ml के अंदर ये 5 mg यूज होता है और 2 ml के अंदर ये 10 mg यूज होता है स्टूडेंट्स, डायाजिपाम इंजेक्शन। ठीक है, रूट ये आईवी और आईएम और आईवी दोनों रूट इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करता हूँ यूजेस की, तो स्टूडेंट्स इसके यूजेस है टू ट्रीट प्रोलॉन्ग सीजर्स, मींस पेशेंट में, किसी पेशेंट में लंबे टाइम से सीजर्स है, उस पेशेंट को आप ये इंजेक्शन यूज कर सकते हो डायजेपाम इजीली, अकॉर्डिंग टू डोज और रूट के अकॉर्डिंग आप इसको इजीली इंसर्ट कर सकते हो इस पेशेंट के अंदर। किसी को अगर लंबे समय से सीजर्स है तो उसमें आप यूज कर सकते हो। अब बात करता हूँ साइड इफेक्ट इसमें, तो साइड इफेक्ट है जो टेंडरनेस हो जाना, मतलब नरमी हो जाना स्किन पे, ठीक है,
पेन, स्वेलिंग, घबरा गर्माहट हो जाना बॉडी के ऊपर, स्किन डिस्कलोरेशन हो जाना, ये इसके साइड इफेक्ट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं फ्रूशोमाइड। फ्रूशोमाइड इंजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन और बहुत ही हमने सुना है इसको, लेसिक्स नाम ज़्यादा सुना जाता है, किसी हॉस्पिटल में लेसिक्स नाम से लिखा जाता है तो समझ आना फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन हो है। तो इसका डोज है 10-20 mg पर 2 ml। अब फ्रूशोमाइड, एक्चुअली स्टूडेंट फ्रूशोमाइड क्या है, एज ए कॉस्मेटिक ड्रग से ही फ्रूशोमाइड एज ए कॉस्मेटिक ड्रग अपन यूज करते हैं। ये जो क्या करता है, बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा फ्लूइड, जो बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा फ्लूइड है उनको बाहर निकालता है, जैसे कॉस्मेटिक ड्रग इसको यूज माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन वापस डोज पे आते हैं। तो डोज इसका है 20 mg पर 2 ml। तो इसका भी आप समझ सकते हो कि 1 ml में ये 10 mg यूज होता है और 2 ml में 20 mg। ये आपको डोज इसके याद रहना चाहिए, जो भी मेडिकल स्टूडेंट उनको तो ये चीज याद रहनी चाहिए। अब बात करता हूँ रूट की। तो इसका रूट IV IM दोनों ये यूज कर सकते हैं अपन। अब इसके यूजेस है, तो इंक्रीज यूरिन आउटपुट, मीन्स यूरिन का आउटपुट बढ़ाता है बॉडी के अंदर। मीन्स हमको बताया था ना, एज ए कॉस्मेटिक ड्रग अपन इसको यूज करते हैं, जो कॉस्मेटिक उसका जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसे बाहर निकालने का काम करता है ये फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके साइड इफेक्ट की बात करूँ अगर मैं, तो इसके साइड इफेक्ट ब्लड विजन, मतलब धुंधला सा दिखना शुरू होता है, हेडेक, सर दर्द, कॉन्स्टिपेशन होना बॉडी के अंदर, और डायरिया भी होता है इससे। तो इसके साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करूंगा स्टूडेंट में, तो डाइगोक्सिन। ये इंजेक्शन आपने शायद बहुत कम रूप में सुना होगा, बट ये बहुत ही लाइफ सेविंग इंजेक्शन है, इसका तो आपको पता रहना चाहिए। डाइगोक्सिन, डाइगोक्सिन इंजेक्शन क्या करता है, डाइगोक्सिन इसका डोज है 0.5 mg पर 2 ml, मीन्स 0.5 mg पर 2 ml इसको यूज करते हैं। रूट इसका ये याद रखना, ये सिर्फ IV ही लगता है, IM नहीं लगता। अब इसके एम्पूल के ऊपर भी कभी देखोगे तो ये IV ही लिखा रहता है, यहाँ पे इसमें स्किन में नहीं दिख रहा था, स्किन की जो फोटो है वो ब्लरनेस हो रही है, तो इसकी ये ओनली IV ही लगता है, IM या सबक्यूटेनियस नहीं लगता। अब इसके यूजेस की बात करते हैं, तो इसका यूजेस है हार्ट फेलियर, मीन्स जो हार्ट फेलियर की कंडीशन में कोई पेशेंट है तो उसको आप इंजेक्शन लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साइड इफेक्ट है, तो फीलिंग और बीइंग सिक, मतलब थोड़ा सिक फील करना पेशेंट, मतलब इस इंजेक्शन के बाद वो थोड़ा सुनसा दिखेगा, सिक, थोड़ा बीमार टाइप लगेगा, और डायरिया भी इस इंजेक्शन से हो सकता है, इसका साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट अपन इंजेक्शन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, वो है एट्रोपिन। एट्रोपिन इंजेक्शन आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, नहीं सुना तो इसको समझना, ये भी बहुत एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन माना जाता है। तो इसका डोज की बात करूँ अगर मैं, तो 0.5 mg पर ml इसका डोज रहता है स्टूडेंट्स। रूट इसका आप इसको IM भी लगा सकते हो, सबक्यूटेनियस भी लगा सकते हो, IV, ये तीनों फॉर्म में लगता है, IM फॉर्म में, सबक्यूटेनियस फॉर्म में और IV, तीनों फॉर्म में आप इसको लगा सकते हो। अब इसका जो यूजेस है वो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन, जो ब्रेडिकार्डिया कंडीशन होता है उस पेशेंट को, इसको ब्रेडिकार्डिया कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है 0.4 mg पर ml डोज के रूप में। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट्स है स्टूडेंट्स, ब्लाइंडनेस, अंधापन आ जाना, ब्लड विजन, धुंधलापन दिखना, चेस्ट पेन होगा, बॉडी में डिस्कम्फर्ट लगना, टाइटनेस ऑफ कफ, मतलब कफ जो निकलेगा अपने बॉडी से वो गाढ़ा गाढ़ा निकलेगा, जमा हुआ, डिक्रीज डिविजन दिखना, थोड़ा धीरे धीरे बंद होगा। ये इसके साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं, बट अपने को इसका डोज स्पेशली याद रखना है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ बढ़े, तो वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन। ये आपने सुना होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन क्या है। तो इसका अगर आपको बताऊं मैं स्टूडेंट्स, देखिए कैल्शियम ग्लूकोनेट आप देख सकते हो, इस एम्पूल के रूप में आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसके इतने इतने आते हैं, 10-10 ml के एम्पूल आते हैं छोटे छोटे। बट अब इसका डोज बताता हूँ, इसका डोज रहने वाला है 100 mg पर ml। इसका डोज 100 mg पर ml के अंदर अपन इसको यूज करते हैं। इसका रूट है जो IM और IV, जो एम्पूल के ऊपर स्क्रिप्ट रहता है, ओनली IM एंड IV यूज। ठीक है, यूजेस मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी की कंडीशन में अगर कोई पेशेंट है, उसके उस पेशेंट को अपन कैल्शियम ग्लूकोनेट ट्रीट करते हैं, सेट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करो, तो स्किन पे रैसेस हो जाना, इचिंग होना, खुजली और हाइव्स। हाइव्स का मतलब होता है स्किन पे छल्ले, जो अपने स्किन पे छल्ले हो जाता है ना, छल्ला कहते हैं सब, उससे अपन कहते हैं। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ बात करूँ तो मैं ट्रेनाक्सेमिक इंजेक्शन, ट्रेनाक्सेमिक इंजेक्शन, ठीक है सर। इसका डोज ये बहुत ही ब्रांड नेम जाना जाता है, ये आप देख सकते हो ट्रेक्सा, इस ब्रांड नेम से बहुत जाना जाता है। और आप इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल बताऊँ तो आप सब इंजेक्शन में बता दो, ये देखो ये ऐसे वो आईवी यूज ओनली। जो स्टूडेंट मेडिकल में नए हैं, जिसका शायद फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट आए हैं 2023 बैच में, जिनको नहीं पता कि कौन से रूट याद नहीं थे, तो मैं बता देता हूँ हर इंजेक्शन, हर एम्पुल के ऊपर उसका यूजेस लिखा रहता है, जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो, और आईवी यूज ओनली, और आईवी यूज ओनली। इसका मतलब है इस इंट्रावेनस ही लगेगा, बाकी एम्पुल पे आईएम आईवी एससी सब लिखा रहता है। तो अगर जिस स्टूडेंट्स को नहीं आता वो उसके देख के ही किसी इंजेक्शन को यूज करें, ठीक है। मैं वापस आता हूँ, तो इसका डोज है 500 mg, ठीक है। रूट इसका आईवी एस उसको ऊपर लिख रखा है। और ये एक्चुअली क्या करता है स्टूडेंट, ब्लड को जमा देता है। ये ज्यादातर सर्जरी कंडीशन, एक्सीडेंटल कंडीशन में बहुत ही यूज करा जाने वाला इंजेक्शन है। जो किसी पेशेंट की अगर किसी एक्सीडेंटल केस हुआ और ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, उस पेशेंट को अपन अगर ये ट्रेनेक्सेमिक इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो उसके अंदर क्या करता है, वो ब्लड के फ्लो को बिल्कुल ही थमा देता है, ब्लड को जमा देता है अपनी बॉडी के अंदर, तो ब्लड फ्लो बाहर नहीं होता। ये ज़्यादातर ब्लीडिंग कंडीशन में भी होता है, तो इसका ध्यान रखिए। बहुत ही लाइफ सेविंग इंजेक्शन है, किसी पेशेंट के अंदर ब्लड की कमी होने से बचा सकता है किसी भी रूट के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो समझ गए आप, एक्सीडेंटल कंडीशन, बवासीर पाइल्स ब्लीडिंग होती है, उस कंडीशन में भी ये अपन इसका यूज़ करते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट है, तो ये बॉडी में घबराहट, एंजाइटी ला सकता है, ब्लडी और क्लाउडी यूरिन, मतलब जैसे ब्लड के अंदर ब्लड का थम जाना, तो यूरिन के साथ ब्लड थोड़ा फ्लो रह सकता है। तो डरने की बात नहीं है। ब्लड और लॉस ऑफ विजन, मतलब धुंधलापन और दिखने में थोड़ी अलग से परेशानी हो सकती है इंजेक्शन के बाद, ठीक है। नेक्स्ट इंजेक्शन और अपना जो लास्ट इंजेक्शन है वो है वेसोप्रेसिन इंजेक्शन। वेसोप्रेसिन इंजेक्शन का डोज आपको बताता हूँ मैं। तो वेसोप्रेसिन इंजेक्शन का डोज होता है 20 यूनिट पर 10 ml NS, 100 ml NS, मतलब 100 ml NS की बोतल के अंदर 20 यूनिट्स इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये रूट ओनली आईवी रूट रहता है, इसको आईएम सब कुछ अपन यूज नहीं करते, ओनली इंट्रावेनस यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, यूजेस, इसके यूजेस रहता है मेंटेन यूरिनेशन, बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन को मेंटेन करता है, और डिक्रीज यूरिन, और जहाँ लगता है यूरिन का डिक्रीशन करना, उसको डिक्रीज करता है। ये यूरिन को मेंटेन भी करता है, और डिक्रीज यूरिन का फॉर्मेशन को डिक्रीज भी करता है बॉडी के अंदर। साइड इफेक्ट इसके चेस्ट पेन हो सकता है, और बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, ये इंजेक्शन मैंने आपको बताए हैं जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन है, जो शायद हर स्टूडेंट को या नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को भी पता रहना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि आप इनको किसी भी कंडीशन में यूज़ करें बिना रीज़न, बट हाँ, अगर आपके सामने ऐसी कोई कंडीशन है कि इसकी इस इंजेक्शन को लगाने से, इस डोज को पता है आपको, सब चीज़ में कोई पेशेंट है सामने, इस इंजेक्शन को लगाने से पेशेंट की जान बच सकती है, तो आप इस इंजेक्शन को लगाइए। पर हाँ, तभी लगाना जब आपको उसका डोज, रूट, यूजेस पूर्ण रूप से पता हो। ऐसे नहीं कि आपने हमने बताया और आपने लेके लगा दिया। उसी कंडीशन में, जिस कंडीशन के अंदर आपको लगता है कि अभी पेशेंट को अभी अपन लगाते हैं तो ये जिंदा रह सकता है, इसकी लाइफ सेविंग बच सकती है, तभी ही आप इस इंजेक्शन का यूज़ करना, वरना बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्ट कोई भी इंजेक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते हो। बट ये इंजेक्शन लाइफ सेविंग है, आप इनका यूज़ अगर ऐसी कंडीशन में लगता है कि हाँ करने से इसकी जान बच सकती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। बट डोज और रूट, ये दो स्पेशली याद रहने चाहिए। ऐसे नहीं आपने लिया और लगा दिया, उससे पेशेंट को खतरा भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इंजेक्शन आप देख लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी आपके इंजेक्शन से, मेडिसिन के बारे में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। इसका पीडीएफ मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है, उस पर जाकर आप एड हो जाइए स्टूडेंट्स। धन्यवाद।